गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद समर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जून माह की करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार इसका आयोजन हुआ है, परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं। बताएं दोस्तों। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? बताएं दोस्तों। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 मिला है सलमान रुश्दी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये अवार्ड इनको गोल्डन बुक के लिए मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आयोजन पहली बार हुआ है। दोस्तों, प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन हुआ है जयपुर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इस हैंडबॉल लीग की विजेता टीम रही है महाराष्ट्र आयरन मैन। दोनों ही पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। ये अवार्ड मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये सूरीनाम देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रा का नया प्रमुख कौन बना है? दोस्तों, रा होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? बताएं दोस्तों। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम स्थान रहा है आइसलैंड का। हमारा अगला प्रश्न है, लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? बताएं दोस्तों। लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने जून माह के जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका कलेक्शन बनाया है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। यदि आप एक प्रतियोगी छात्र हैं, आपको जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये खिताब जीता है मिस्र ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 21 जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? दोस्तों 21 जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अटलांटिक महासागर में कौन सी पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी करंट का वर्निंग टॉपिक है ये। बताएं दोस्तों। दोस्तों टाइटन पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं इससे जुड़े हुए। दोस्तों ये ओशियन गेट कंपनी की पनडुब्बी थी जो कि टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए यात्री भेजती थी अटलांटिक महासागर में। ये हादसे की शिकार हो चुकी है और इसमें सवार सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों जो टाइटैनिक जहाज है ये 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। और दोस्तों ये ओशियन गेट जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है जो पनडुब्बी बना के अंदर टूरिस्ट को भेजती है सागर में। हमारा अगला प्रश्न है एयरबस कंपनी के साथ किस भारतीय कंपनी ने 500 A320 विमान खरीदने का सौदा किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों ये समझौता हुआ है या सौदा हुआ है इंडिगो के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारत की सेना ने किस देश में हिस्सा लिया? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये सैन्य अभ्यास हुआ है मंगोलिया में। भारत की सेना मंगोलिया में जाके इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज थी। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है NIRF राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। बताएं दोस्तों कौन सा संस्थान रहा है? दोस्तों इस कैटेगरी में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में IIT बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए का दान किसने दिया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये दान दिया है नंदन नीलकड़ी जी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है अरब सागर में आए बिपरजॉय तूफान का नाम किस देश ने दिया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों अरब सागर में आए बिपरजॉय तूफान का नामकरण किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने वर्ल्ड एविएशन अवार्ड्स 2023 जीता है? बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये अवार्ड जीता है इंडिगो एयरलाइन कंपनी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून 2023 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कोटे डी आइवर में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना किस राज्य ने शुरू की है? बताएं दोस्तों। दोस्तों पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की है झारखंड राज्य ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ईरान देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों टाटा पावर भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, के डैश फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? के डैश, इसको आप FON भी पढ़ सकते हैं। बताया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये परियोजना संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया है? बताया दोस्तों, किस देश ने किया है? दोस्तों दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया है चीन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताया दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ओरोपो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वोमेन्स इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताया दोस्तों। दोस्तों ये खिताब जीता है भारत देश की महिला टीम ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और उप विजेता टीम रही बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताया दोस्तों। दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? बताया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों INS कृपाण उपहार में भारत ने दिया है वियतनाम देश को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज एक्वेरियन 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ है? बताया दोस्तों, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोस्तों ये एक्सरसाइज हुई है भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्सरसाइज चौबटिया उत्तराखंड में हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? बताया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये WHO के महानिदेशक हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस के किस प्राइवेट आर्मी ग्रुप ने विद्रोह किया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, वागनर ग्रुप, जो कि रूस का एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप था, उसने विद्रोह किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का एयर डिफेंडर 2023 हवाई अभ्यास कहाँ हुआ है? बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, नाटो का एयर डिफेंडर 2023 हवाई अभ्यास हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता रहा है अपना देश भारत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये कप उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में संपन्न हुआ। ये एक 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की उप विजेता टीम रही लेबनान। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, अपना देश भारत उप विजेता रहा है इस टेस्ट चैंपियनशिप में। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ हुआ है? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, कृषि महोत्सव रज का आयोजन हुआ है ओडिशा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एमवी इम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा भारत और किस देश के बीच प्रारंभ हुई है? बताएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, ये क्रूज सेवा भारत और श्रीलंका के बीच प्रारंभ हुई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ये क्रूज वेसल है, याद रखिएगा। और ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच शुरुआत हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UNOOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, भारतीय मूल की आरती होला मैनी को UNOOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अभी हाल में BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये बलात्कार, गौ हत्या, धार्मिक रूपांतरण जैसे अपराधों पर सजा प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IMA पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, IMA पुरस्कार के लिए चुना गया है डॉक्टर के वेणुगोपाल को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, परीक्षाओं में ऑनर्स एंड अवार्ड से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके देख लें। कंप्लीट ऑनर एंड अवार्ड का वीडियो उसमें मिलेगा आपको। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताएं। दोस्तों, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बार OS। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है ये प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जीतेंगे हम
अभियान शुरू किया है? बताएं दोस्तों, किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी ने? दोस्तों, हाल ही में जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है गौतम अडानी ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये 2023 क्रिकेट के विश्व कप जीतने के लिए अभियान शुरू किया गया है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किस देश ने प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, ये अवार्ड दिया है मिस्र देश ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले अपने प्रधानमंत्री यूएसए और मिस्र देश के दौरे पर गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, इस रैंकिंग में टॉप स्थान पर रहा है MIT। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि अमेरिका का एक इंजीनियरिंग संस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किया गया लद्दाख में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको अगर हेमिस महोत्सव भी मिले तो वो भी लद्दाख का है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, पहले गज उत्सव का आयोजन किया गया है असम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और इसको काजीरंगा नेशनल पार्क असम से शुरुआत की गई है। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता टीम कौन रही है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, ये टीम रही है पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे जून माह के टॉप 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमने दी हुई है। आप लिंक पर जाकर अपनी करंट अफेयर्स को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।